कर्ण महाभारत के एक अद्वितीय पात्र हैं जो अपने आदर्शों, त्याग, दानवीरता और वीरता के लिए जाने जाते हैं। उनके जीवन और मृत्यु की कथा में कई ऐसे पहलू छिपे हैं जो गहरे दार्शनिक और प्रेरणादायक संदेश देते हैं। कर्ण की पुनर्जीवन की घटना हमें न केवल कर्म, धर्म और मोक्ष के अर्थ को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों पर डटे रहना कितना महत्वपूर्ण है। कर्ण का जीवन परिचय। कर्ण का जन्म एक असाधारण घटना थी। वह कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, लेकिन लोकलाज के भय से कुंती ने उन्हें गंगा में बहा दिया। कर्ण को एक सूत रथ चालक परिवार ने पाला। इस सामाजिक स्थिति के कारण उन्हें जीवन भर अपमान और भेदभाव सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कर्ण अपने बचपन से ही असाधारण योग्यता के धनी थे। धनुर्विद्या, शस्त्रकला और युद्ध कौशल में उनकी अद्वितीय क्षमता ने उन्हें महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक बना दिया। लेकिन समाज ने उन्हें उनकी जन्मगत पहचान के आधार पर नीचा दिखाने का प्रयास किया। कर्ण की मृत्यु धर्म और अधर्म का संगम। कर्ण का अंत कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ। यह युद्ध धर्म पांडव और अधर्म कौरव के बीच लड़ा गया था। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, जिसे अधर्म का प्रतीक माना गया, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ केवल इसलिए दिया क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें समाज में सम्मान दिया और उन्हें राजपद प्रदान किया। युद्ध के दौरान कर्ण को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक, उनका रथ फंस गया, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन करते हुए युद्ध विराम मांगा। 2, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि अधर्म के पक्ष का अंत आवश्यक था। कर्ण की मृत्यु उनके जीवन का अंतिम अध्याय नहीं था। उनकी पुनर्जीवन की कथा उनकी आत्मा की गहराई को उजागर करती है। कर्ण का पुनर्जीवित होना, कारण और संदेश। 1, दानवीरता और पुण्य का प्रभाव। कर्ण को दानवीर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा दान दिया। मृत्यु से ठीक पहले भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वर्ण कवच और कुंडल दान कर दिया। यह उनकी निस्वार्थता और परोपकार की चरम सीमा थी। पुनर्जीवन का एक कारण यह था कि उनके पुण्य कर्म इतने विशाल थे कि उन्हें मृत्यु के बाद भी एक और अवसर दिया गया। 2, श्री कृष्ण का न्याय और दया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को पुनर्जीवित किया ताकि वह उनके कर्मों का पूरा फल पा सकें। कर्ण ने अपने जीवन में कई धर्मपरायण कार्य किए थे, लेकिन उन्होंने अधर्म के पक्ष दुर्योधन का भी समर्थन किया। श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि उनके जीवन का सही अर्थ क्या था। 3, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। कर्ण का पुनर्जीवन उन्हें मोक्ष प्राप्ति की दिशा में ले गया। उनके पुनर्जीवित होने का मुख्य उद्देश्य उन्हें उनके पुण्य और पापों का सही मूल्यांकन देना था। 4, धर्म का संतुलन। कर्ण की कथा यह दिखाती है कि धर्म और अधर्म के बीच हमेशा एक बारीक रेखा होती है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर अधर्म का समर्थन किया, लेकिन उनके व्यक्तिगत गुण दान, त्याग, निष्ठा, धर्म के अनुरूप थे।